बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने अपने प्रीवियस लेसन में क्लास 9 की मैथमेटिक्स यूनिट 1 की थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के पीछे ये मेथड पढ़ा था कि मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है ये भी पढ़ा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्जा झेल कॉलमों के आपने जमी माकूस मालूम करने हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी भी किसी भी मैट्रिक्स का जमी जो माकूस या एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स में वैल्यूज़ सेम होती हैं, लेकिन साइन का अगर डिफरेंस कर लिया जाए तो फिर हमें उस मैट्रिक्स का वो एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमने जस्ट इसके नेगेटिव साइन अप्लाई करना है बाहर और बाद में इसको अंदर हमने अप्लाई करके चेंज कर लेना है इंटरनल वैल्यूज़। अब ए का एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स क्या आया हमारे पास, ए का एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स -2, -4, +2 और -1 आ गया। यानी हमने वैल्यूज़ तो सेम है, अलबत्ता ओनली साइन चेंज करते हैं। इससे रिलेटेड जो दीगर क्वेश्चन हैं वो आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ। इसमें ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ मैट्रिसेस की गिवन है और हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें लेट्स सपोज मैट्रिक्स डी की वैल्यू यहाँ दी गई है 1 2 3 -1 0 and 2, और आपको ये कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डी प्लस एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 0 और दूसरी रो है इसकी 2 0 1। अब हमने क्या करना है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स डी की जो वैल्यू वाला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स फॉर्म में, हमने वो इसकी जगह लिख लेनी है और इसके बाद प्लस आगे जो मैट्रिक्स गिवन है हमें ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 1 0 2 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये एडिशन का साइन आपके सामने। अब जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम देखते हैं उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर इसका 2/3, इसका भी 2/3 है, तो इसका मतलब ऑर्डर सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको जमा करना है और उसका उसूल क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में जमा करेंगे। -1 +2 0 +0 2 +1। अब आप देख लीजिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 0 1 2 + 1 3 0 1 0 3। ये इसका सलूशन सेट हो जाएगा।
अब इससे रिलेटेड जो दीगर क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स आपने वो खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इसमें लिखा गया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी जिस तरह की हदायत आपको दी गई हैं आपने उन हदायत की रोशनी में वो ऑपरेशंस यानी वो अमल करना है। तो अब हम इसमें से कोई क्वेश्चन में आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है यहाँ वो हमने पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कंसर्निंग, तो उनको ज़रा देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का इतलाक़ किस तरतीब से किया जाता है मैट्रिसेस में। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 2, इसमें कहा गया है कि 1 0 0 1 प्लस ये विदिन द ब्रैकेट 0 2 3 0 प्लस माइनस 1 1 1 0 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसको सॉल्व करने का उसूल ये है, 3 मैट्रिसेस हैं, 2 विद इन द ब्रैकेट, तो हम जो पहले ब्रैकेट के अंदर आने वाले मैट्रिक्स हैं हम उनको सॉल्व करते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब जो अंदर 2 मैट्रिक्स हैं इनके दरमियान में जो ऑपरेशन हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन का है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0 और ये अब क्या आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस -1 1 2 0। अब आप नोट कीजिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। 1 माइनस प्लस माइनस -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 और फोर्थ एलिमेंट है 1 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स में फोर्थ एलिमेंट 0। तो अब हम इनको क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। दिस इज़ द आंसर। अब हमने सॉल्व किया इनको किस मेथड को फॉलो करके कि विद इन द ब्रैकेट जो ऑपरेशन है पहले उनको हमने सॉल्व करना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें उस तरतीब को, उस ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है। ऑर्डर से मुराद यहाँ तरतीब है, यानी इनके रिजल्ट में फिर इसमें ऐड ये करना नहीं, बल्कि जो सवाल में गिवन एक ऑर्डर दिया गया है आपने इसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। ये भी बहुत सिंपल है। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। इनमें हमने रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एसोसिएटिव हैं, कुछ कम्यूटेटिव हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी है। आपने उनको देख लेना है। अपने क्वेश्चन में मैं 1-2 पार्ट आपको करवा देता हूँ और दीगर आपने खुद से करने हैं। अच्छा, ए की वैल्यू है मैट्रिक्स ए हैज़ द गिवन वैल्यू 1 2 3
2 3 1, थर्ड रो है ए की 3 1 2, मैट्रिक्स बी has the value 1 minus 1 1, 2 minus 2 2, 3 1 3, and matrix C has the value minus 1 0 0 0, minus 2 3 and 1 1 2। बड़ी केयरफुली एंट्रीज आपने लेनी है क्योंकि ये साइड्स को वेरीफाई करना है। तो अब हम पार्ट नंबर 5 है इसका कि प्रूव दैट फिफ्थ पार्ट में C माइनस बी प्लस A इज इक्वल टू C प्लस A माइनस बी, C प्लस A माइनस बी। तो स्टूडेंट ये हमें दिया गया है प्रूफ करने के लिए। इसमें हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं, C माइनस बी प्लस A इक्वल टू C प्लस A माइनस बी। तो अब हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिखना है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई इसकी। लेफ़्ट हैंड साइड से मुराद जो आपके लेफ़्ट हैंड के सामने आती है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। इसके सामने आने वाली साइड जो क्वेश्चन में गिवन है वो है C माइनस बी प्लस A। अब आप गौर कीजिए तो हमें डायरेक्शन ये दे रहा है क्वेश्चन में, ये हदायत हैं कि आपने C माइनस पी को पहले करना है और जो आंसर आएगा उस आंसर को में फिर A मैट्रिक्स को जमा करना है। तो हम लेंगे C माइनस बी विद इन द ब्रैकेट हम इकट्ठा C माइनस बी प्लस A इस तरह से भी ले सकते हैं। C की वैल्यू हमने सबसे पहले पुट करनी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस B की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये दोनों मैट्रिसेस आपने विद इन द ब्रैकेट लिखने हैं, प्लस जो मैट्रिक्स A है इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब हमने क्या करना है, C माइनस बी प्लस A -1 फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 2 -2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 minus 3 1 minus 1 2 minus 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बाकी एलिमेंट्स A के एज इट इज़ लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इसकी सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 minus 1 0 1 minus 1 -2 0
1 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस नेक्स्ट 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब हम इनको जिस वक्त सॉल्व करेंगे, अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। चूंकि हमारे पास एडिशन का साइन है 0 प्लस 1 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। अगेन चेक कर लें, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास इनको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 और ये 2 और ये 0 3 2 1 1 and 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ए के इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो आपने राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड आनी है क्वेश्चन में वो है c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। अब इसमें क्या डायरेक्टिव्स हैं, इसमें हमें ये कहा गया है कि आपने मैट्रिक्स C को A माइनस बी के डिफरेंस के अंदर सम करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल C मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हम क्या करेंगे, ये काम विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब हम पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 और मैट्रिक्स B किसके बराबर है, 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 2 3 1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, C प्लस A माइनस बी इज इक्वल टू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस अब हमने क्या करना है, 1 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 1 माइनस 1 A माइनस B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B। सेकेंड एंट्री है हमारी 2
माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस 2, 3 माइनस 3, 1 प्लस 1, 2 माइनस 3। अब हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन c प्लस a माइनस बी -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी 0 3 2 2 minus 2 0 5 और -1 0 2 -1, ठीक है। और अब हम जब इन दोनों को करेंगे c प्लस a माइनस बी -1 -1 प्लस 0 0 प्लस 3 0 प्लस 2 0 प्लस 0 -2 प्लस 5 3 माइनस 1 1 प्लस 0 1 प्लस 1 प्लस 2 2 माइनस 1 is equal to, अब 1 माइनस 1 प्लस 0 -1 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 -2 प्लस 3 बड़े जो इंटीजर होता है उसका साइन क्या आ जाएगा +3 3 माइनस 1 2 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 2 माइनस 1 1। ये सेम रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि इक्वेशन बी के भी आ रहे हैं, यानी इक्वेशन ए और बी की बोथ वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ गई। इससे हम ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड ये बोथ हैज़ द सेम वैल्यूज़, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इसके जो दीगर पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप उस हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में, मैं आपको इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। तो आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने अपने आज के टॉपिक के लिए आज के लेसन में कंप्लीट करके आनी है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।